Hello guys, how are you all? Hope you are all fine. Welcome to the next video. Guys, if you are new to the channel, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get our all the latest updates. So friends, आखिरकार JKSB का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। JKSB ने सक्सेसफुली एग्ज़ाम को कंडक्ट किया और अब स्टूडेंट जो है वो बेकरार है ये जानने के लिए कि कट ऑफ क्या होगा। अब मुझे थोड़ा लेट हुआ वीडियो बनाने में। मैं पूरी तरह से एनालिसिस करना चाहता था क्योंकि जब ऑफिशियल की आउट होती है तो उसके बाद जो पहले स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि 100 है, 110 किया है, तो वो स्कोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। तो इसको वजह से मुझे वेट करना पड़ा था कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट एनालिसिस लेके आऊँगा जिसमें कि वेरिएशन अगर हो तो बहुत कम हो। तो गाइस, आपका मैं वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो JKSB का जो कट ऑफ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी कट ऑफ में, वो होता है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल। अगर आप इस पेपर के डिफरेंट सेक्शंस को देखेंगे, कुछ सेक्शन ईजी थे, कुछ मॉडरेट थे। अगर आप अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो हम इजी टू मॉडरेट कहेंगे उसे, या डिफरेंट सेक्शन जो थे। लास्ट टाइम जो था कंप्यूटर बहुत इजी आया था इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। इस बार थोड़ी लेवल अप हुई थी एज़ कम्पेयर टू दैट। सो सबसे पहले अगर हम कुल मिलाकर पेपर को देखें, डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। इजी हम नहीं कह सकते हैं कि पेपर वाज इजी, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि अगर इजी होता तो 110 भी कट जा सकता था, 115 भी जा सकता था। इट इज़ नॉट इजी, मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो मॉडरेट लेवल की है। तो नेक्स्ट अगर आप इस FAA एग्ज़ाम को PAA से कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि FAA में जो सिलेबस था बहुत ज़्यादा डाइवर्स था एज़ कम्पेयर टू PAA। तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि पेपर भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो भी मतलब डिफरेंट सेक्शंस थे अकाउंटेंसी, वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जैसा कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा था। मे बी उनको थोड़ा लॉस हुआ होगा जिन्होंने कम पढ़ा था, ऊपर ऊपर से भी पढ़ा था, तो नॉट विद डीपर कंसेप्ट्स, तो उनका अच्छा हो गया। तो ओवरऑल आप देखेंगे FAA वर्सेस PAA, डिफरेंट सेक्शंस लाइक कंप्यूटर सेक्शन, यहाँ पर कंप्यूटर वहाँ पर बहुत इजी था, यहाँ पर डिफ़िकल्ट, यहाँ पर कंप्यूटर उससे थोड़ा लेवल अप था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था, कंप्यूटर में स्टूडेंट्स ने 30 आउट ऑफ 30 भी लिए थे। अब अगर आप ओवरऑल पेपर की बात कहेंगे, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक ही लेवल के पेपर्स थे, FAA भी और PAA भी, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर ने स्टूडेंट्स को बूस्ट किया था। वहाँ पर वो चीज़ जो है वो बैलेंस हुआ हर एक पेपर के हर एक सेक्शन में। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स में कम स्कोर रहा था, मैथ्स में कम स्कोर रहा था, तो वहाँ यहाँ पर FAA में जो है वो स्टूडेंट्स का स्कोर जो है वो अच्छा लगा। नेक्स्ट जो है, हम इसमें जो कल ऑफिशियल की आई अबाउट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो उसमें देखा गया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी है। पर्टिकुलरली 2 क्वेश्चंस जो है इन द अकाउंटेंसी सेक्शन, उनके आंसर्स टोटली रॉन्ग दिए गए हैं। वन इज़ द वोचर वाला क्वेश्चन और दूसरा जो है एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन था, उनमें आंसर रॉन्ग दिए गए हैं। तो वंस ऑप्शन की रिवाइज्ड होगी, दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर श्योर। इनका जो वंस दे विल गेट रिवाइज्ड तो स्टूडेंट्स को अबाउट 2.5 मार्क का बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो रॉन्ग दिखा रहा था या नेगेटिव में जा रहा था। वंस वंस की विल बी रिवाइज्ड तो 2 + 2.5 दिया जाएगा मार्क। और उसके बगैर भी कुछ सेक्शंस है अकाउंटेंसी की जिनमें एम्बिग्यूटी बनी हुई है। पूरी तरह से क्वेश्चंस जो है डिफाइन नहीं किए गए थे, तो जिस वजह से कि अभी जो एक्चुअल रिवाइज़ की आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी, तो ये फैक्टर भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमें इसमें देखना पड़ेगा, फाइनेंस अकाउंट्स नंबर ऑफ सीट्स जो है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में अबाउट, अगर आप ओपन मेरिट को एंड पर देखेंगे, अबाउट 400 सीट्स बचेंगी व्हेन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट की जाएगी उसमें से। इस वक्त अबाउट शायद 970 के अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के कंपेयर में, तो हाफ ऑफ द सीट्स आर अवेलेबल। तो जब हाफ सीट्स है तो इट डेफिनेटली मीन्स अगर आप एक ही लेवल पर इनको लेंगे तो
कट ऑफ जो है वो तो फिर डेफिनेटली पंचायत से ज़्यादा होगा। पंचायत में 81.50 कट रहा था फाइनल। तो इट इज़ ऑब्वियस यहाँ पर तो वो कट होने वाला नहीं है, तो कट तो उससे ऊपर ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीट्स इसकी पंचायत में जो सीट्स थी वो इसकी डबल थी जो आज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में थी। तो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अबाउट द नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसका स्टूडेंट्स जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कट ऑफ जो है वो क्या होने वाला है। तो गाइस अब हम इसके लिए इसके बारे में जब हमने डीप एनालिसिस की, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ओपन मेरिट में जो स्टूडेंट्स का जो कट है वो अबाउट 87 to 91 जाने वाला है, क्योंकि नोइंग द स्टूडेंट्स को एक अच्छा खासा टाइम मिला इसको प्रिपेयर करने में। और वहाँ जाके देख मतलब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आए थे जो विदाउट स्टडी इंसान कर सकता था। तो कट डेफिनेटली हाई जाएगा। अगर आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में देखेंगे 81.50 था, यहाँ पर हाफ द सीट्स है, तो इट विल शूट द कट हाई। तो यहाँ पर आपको मान के अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं भाई 81 होगा, 82 होगा, 83 होगा, इस पे आप बिलीव नहीं कर सकते। आप अपने आसपास देखिए स्टूडेंट्स कितना हाई जा रहे हैं। तो ओपन मेरिट के लिए 87 to 91 अगर आप स्कोर ला रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए अगर स्कोर की बात करें, अगर इस पेपर जो कल का पेपर हुआ था, अगर आप 80 भी इस पेपर में स्कोर करेंगे तो मैं मानता हूँ आप एक अच्छे लेवल आपकी एक अच्छी लेवल है। तो आपको ये फैक्ट भी मानना पड़ेगा कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो अगर सिलेक्शन अगर आप देखेंगे सिलेक्शन का जो टोटल लेस देन 0.50% स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। तो आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा ओपन मेरिट में अगर लेस देन 0.50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये मानना पड़ेगा कि 99.50% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ओपन मेरिट आर फेलिंग। तो आप वो फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है दे डोंट डिज़र्व। ये आप ये मान के चलिए कि उनकी एक अच्छी, देखिए अगर कोई स्टूडेंट 80 मार्क्स लाता है, इवन अगर कोई स्टूडेंट 75 मार्क्स लाता है, तो उसकी लेवल बहुत अच्छी है, आगे बहुत से एग्ज़ाम भी है। तो दे शुड स्टार्ट कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग। मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि 80 अगर इस पेपर में आप लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। बट आपको ये ग्राउंड सिचुएशन भी देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, तो पेपर की लेवल भी मॉडरेट ही थी। तो इस वजह से कट ऑफ जो है 87 to 91 जाना पड़ रहा है ओपन मेरिट का। जो आरबीए है वो उसमें सेफ स्कोर है 84 to 87 रहेगा आरबीए में। शेड्यूल ट्राइब जो है 72 to 81, एससी जो है 72 to 81, एएलसी 74 to 81, और ओबीसी 80 to 83। और इसके बगैर जो भी है हर जो इसमें कैटेगरी होती है उसमें एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कटता है पीडब्ल्यूडी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप ये जो इसके रिगार्डिंग था कि कट ऑफ क्या होगा, मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ये लिखूं कि कट 80 होगा 80। देखिए मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट अगर मैं 75 लिखूँगा अभी कट होगा, 80 लिखूँगा कट होगा, तो स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आपको अगर कुछ कहना मतलब मैं आपको एक ट्रू ये दिखा रहा हूँ एक्चुअल में क्या। देखिए आप देखेंगे पंचायत के वक्त भी कुछ चैनल्स आई थी कि 75 कट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट्स बहुत ईयर से नहीं आई, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो इस वजह से जो कट है वो बहुत हाई जा रहा है। तो आपको ये मान के ये चलेगा, ये मानना पड़ेगा कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो कट मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ये सेफ सिक्योर है। नेक्स्ट जो है, अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, व्हाट नेक्स्ट। देखिए ये जो है हर एक एग्ज़ाम जो भी होता है, जो भी उस पर सिलेक्शन होती हैं, फाइनल लेस देन 1% सिलेक्ट होते हैं। तो इट मीन्स अगर आप अच्छा स्कोर लाते हैं, 70 है, 60 है, यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क। अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आने वाली है, आ रही है। अभी एसआई जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट ड्राइव है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद भी बाकी रिक्रूटमेंट्स हैं, नई पोस्ट्स एडवर्टाइज होने वाली हैं अबाउट 10,000 जो कि इन पाइपलाइन है। जेकेएसबी को बहुत सारे ये पोस्ट्स आ भी गए हैं, जीएडी डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटेंट भेजा गया और ये फॉरवर्ड किए गए हैं। तो यू शुड कंटिन्यूसली वर्क, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, सो दैट यू कैन बी इन अ गुड कंपटीशन। बाकी मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक जिनका पेपर अच्छा हुआ है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक जिनने मेहनत बहुत की।
तो एट लास्ट यू विल गेट अ रिवॉर्ड फॉर इट। आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं हो जाएगी। यू शुड कंटिन्यूसली वर्क। तो मैं एंड पर यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज our subscribers, for all those students who have worked hard, and also best of luck for the students for the next upcoming exams। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो बाकी आने वाले लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुँचे, और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि अपडेट ज़रूरी आपके तक पहुँचे। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक्स टू ऑल।